है गाइस, क्या हाल है। और गाइस जैसे कि आपको पता है कि एप्पल के जो फ्लैगशिप है एंड सैमसंग की जो फ्लैगशिप है बेसिकली उनमें फास्ट चार्जिंग का कोई भी सपोर्ट नहीं आता। आईफोन में जो है बेसिकली 20 वाट का ही यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है और सैमसंग की S23 अल्ट्रा में बेसिकली 25 वाट का सपोर्ट दिया जाता है। और चाइनीज़ कंपनियाँ जो है 65 वाट 110 वाट यानी कि अब तो बेसिकली 210 वाट का ही भी यहाँ पे चार्जिंग सपोर्ट दिया जा रहा है। एप्पल एंड सैमसंग क्यों नहीं देती बेसिकली, इसमें क्या दिक्कत आई है या फिर सैमसंग और एप्पल को चार्जर ही बनाना नहीं आता, बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। इससे पहले मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। और गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए प्लीज। और गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें बैटरी की तो गाइस स्मार्टफोन में बैटरी कौन सी आती है, लिथियम आयन बैटरी बेसिकली। और गाइस सैमसंग एंड जो एप्पल है बेसिकली वो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे जो बेसिकली यूजर को टारगेट करती है बेसिकली। तो गाइस इसकी वजह से जो लिथियम आयन बैटरीज है ना, तो गाइस जो लिथियम आयन बैटरी की एक खासियत है कि जितनी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग होगी यानी कि जितना ज़्यादा फास्ट चार्ज होगा तो उससे हीट जनरेट होगी बेसिकली। तो इसकी वजह से जो डिस्चार्ज भी होगी फास्टली बेसिकली, यानी कि जो 4000 आप अगर सैमसंग की 4000 mAh की बैटरी देख लो और किसी भी चाइनीज़ ब्रांडेड का यहाँ पे यूज़ कर लो बेसिकली, तो सैमसंग ज़्यादा देर तक टिकेगी जो बैटरी परसेंटेज है वो। और इसके साथ ये तो प्रॉब्लम नहीं कि यहाँ पे जो सैमसंग एंड आईफोन यानी कि एप्पल को चार्जर बनाना नहीं आता फास्ट चार्जिंग का, तो ऐसा कोई भी नहीं है क्योंकि डिज़ाइन हो गया या फिर सब कुछ भी R&D करती है जो एप्पल एंड सैमसंग वही कॉपी करती है चाइनीज़ वाले। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि R&D यहाँ पे बनाने नहीं आता अडाप्टर्स वगैरह, क्योंकि आपको पता है कि एप्पल के जो मैक पीसीस होते हैं उनमें तो कितने वाट के चार्जर्स होते हैं बेसिकली। ये जो चाइनीज़ कंपनियाँ होती हैं ना बेसिकली वो कहती है कि इतने साइकिल्स तक यहाँ पे चल सकते हैं हमारे डिवाइस, यानी कि जो बैटरी साइकिल्स बेसिकली वो फास्ट चार्जिंग से कोई इंपैक्ट नहीं आता बैटरीज पर। तो आता है बिल्कुल भी, क्योंकि जो चाइनीज़ कंपनियाँ ऑफिशियली बोलते हैं 800 से 1600 यहाँ पे रिसाइकल्स यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं बेसिकली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, 10 वाट से लेकर 15 वाट के चार्जर पे यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे थे। तो इसकी वजह से जो बेसिकली ये 800 से 1600 दिखाया जाता है कि जो सैमसंग है एंड एप्पल है बेसिकली वो कितने साल का अपडेट देती है। तो जो सैमसंग है वो 5 ईयर्स का प्रॉमिस करती है और जो एप्पल का आईफोन में भी बेसिकली 5 ईयर का बताया जाता है, बट 6-7 ईयर का भी यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाती है बेसिकली। बट जो ये चाइनीज़ कंपनियाँ है ना जो बेसिकली वो 2 साल के भी अपडेट्स ठीक से दे नहीं पाती। तो इसकी वजह से इनको कोई भी यूज़र्स के सेटिस्फेक्शन से कोई भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं। बट जो एप्पल एंड सैमसंग जो है बेसिकली इनको बहुत ही ज़रूरत है यूज़र्स की जो बेसिकली। बाद में फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट आएगा बट स्पेसिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस करके यहाँ पे एप्पल एंड सैमसंग बेसिकली दिया जाएगा, पर ये थोड़ा टाइम लगेगा। आप अगर आईफोन्स के या फिर आपके पास सैमसंग का डिवाइस है तो गाइस आपको बैटरी ज़्यादा या बैटरी चार्जिंग साइकिल्स को यहाँ पे चला सकते हैं बेसिकली। तो गाइस आपको क्या करना है कि स्पेसिफिक जो अडाप्टर्स आते हैं वो ओरिजिनल यूज़ करना है जो एप्पल का या फिर सैमसंग का आता है। इसके बाद आता है आईफोन्स के लिए जो MFI सर्टिफाइड यानी कि मेड फॉर आईफोन्स बेसिकली वो ही यहाँ पे केबल्स यूज़ करनी है। जैसे कि आईफोन्स के लिए केबल्स लेते हो आप, जैसे कि ओरिजिनल जो केबल है इतनी देर यानी कि इतना ज़्यादा कुछ टिकती नहीं है बेसिकली। तो उसके बाद MFI सर्टिफाइड ही यहाँ पे अच्छी सी केबल चूज़ करनी है बेसिकली आपके आईफोन्स के लिए, क्योंकि उसमें डेटा स्पीड और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सर्टिफाइड रहती है बेसिकली। और आपकी बैटरी भी हेल्थ अच्छी रहेगी बेसिकली आईफोन्स की। और इसी तरह से आपकी बैटरी हेल्थ अच्छी रख सकते हो अपने आईफोन्स या फिर सैमसंग के डिवाइसेस की। और गाइस लास्ट में एक ही बात बताना चाहूँगा कि चार्जिंग जो स्पीड है बेसिकली यानी कि फास्ट चार्जिंग उसको यूज़र्स से कोई भी मतलब नहीं है इन चाइनीज़ कंपनियों को, क्योंकि अभी तो आप शाओमी का हाल जानते हो कि यहाँ पे यूज़र्स का कोई भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखते थे या फिर जो अपडेट्स नहीं अच्छे तरीके से ढंग से देते थे बेसिकली। और मोटरोला का तो जानते हो कि यहाँ पे अपडेट्स नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं दिया जाता, की वजह से वो कंपनियाँ फ्लॉप हो चुकी है। और गाइस ये जो एप्पल एंड सैमसंग कंपनियाँ जो नंबर 1 पे अभी तक है ना, इसकी वजह से है कि यूज़र्स का सेटिस्फेक्शन एंड यूज़र्स के लिए ही काम करती है बेसिकली। और गाइस मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए टाटा बाय बाय।